जैसे परंपरा है, कहीं भी मुकाबला शुरू करने से पहले टॉस होगा। मैं दोनों टीमों के कप्तान अतुल वासन साहब को और सतीश के सिंह जी को बुलाना चाहूंगा पिच पे। पहले ये बताइए सलमान आगा कौन है और सूर्य कुमार यादव कौन है? जी जी जी। एंडी पैकअप। तो टॉस किस उछाल के करिए हेड हाई यू विन। यू विन। ओके, आप जीते हो। आप पहले बोलोगे या पहले सतीश जी? तो पहले आप बोलने की शुरुआत करोगे या पहले इनको मौका देना चाहते हो आप लोग? देखिए, आज मुझे बहुत दुख के साथ आपके सामने खड़ा होने का मौका मिला है। मेरे साथ एक फौजी है और एक टोपी वाला इस देश का एक पॉलिटिशियन है जी। मैं दुख के साथ ये कहना चाहता हूं कि हम लोग खून और पानी का जो पहले फर्क कर रहे थे कि खून और पानी साथ नहीं चलता, उसके साथ हमको क्रिकेट की बात करनी पड़ रही है। पहली बात। दूसरी बात, इतिहास इस बात का गवाह है हमेश कि जब जब उसूलों की बात आई है, जब उसूलों की बात आई है तो सबने बहुराष्ट्रीय खेलों का बहिष्कार किया है। मैं 4 उदाहरण देता हूं। 1961 से 1978 तक पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं हुआ। 17 साल तक नहीं हुआ क्रिकेट। जब अफगानिस्तान पे आक्रमण हुआ तब जो है सो कि चाइना और अमेरिका ने मिलकर पाकिस्तान समेत 1980 में ओलंपिक का बायकॉट किया। जब यह जरूरत पड़ी कि अफ्रीका साउथ अफ्रीका रंगभेद वाली, वहां न्यूजीलैंड की टीम गई तो अफ्रीका के 22 देशों ने उसका बहिष्कार किया। आज ऐसी कौन सी बात पड़ गई कि जो हमारे ऊपर आतंक का बम फेंकते हैं उनके साथ हम बल्ला चलाएं, बॉलिंग करें? ओके, ये आपका पॉइंट है। मेरे साथ 2 धड़े हैं। एक को लीड अमृत कर रहे हैं, दूसरे को लीड राजीव मिश्रा कर रहे हैं। यानी एक तरफ ये मैच के पक्ष में है और एक मैच के खिलाफ है। तो ऑडियंस भी 2 खेमों में बटी हुई है। यहां पर जोरदार तालियां इस स्टेडियम की ऑडियंस के लिए। अतुल वासन साहब, आपकी तरफ से कौन बोलेगा? आप बोलेंगे? एक तो पहले ये बताइए, कुछ देर नहीं होगी इस सवाल के लिए कि मैच होगा नहीं होगा? हो तो गया। और ये मैच सही या नहीं, ये अभी इस साल से बता रहे हैं कि ये तो मैच तो या सही नहीं था, तो ये तो 48 से सही नहीं था, तो ठीक कब हुआ? इन्होंने बोला 78 तक नहीं खेले, तो 78 के बाद ऐसा क्या हुआ कि खेल रहे हम? शुरू क्यों किया? उसके बाद उसके बीच में 56 इंच की छाती नहीं थी ना। ये जो 56 इंच वाली छाती आ गई ना, वो दिक्कत हो गई। सतीश जी, अब अतुल वासन जी का टाइम है, वो आपके बीच में नहीं बोले, इतनी तो कर्टसी प्रोवाइड करें आप लोग। ओके, चलिए, छाती है तो फिर अपने पहलवान भेजते हैं। हमारे पास 78 इंच छाती वाला भी है, तो जीत जाएंगे। ये कोई बात थोड़ी है। नहीं, ये देखिए, ये रेटोरिक जो है ना, ये देखिए, क्योंकि मुझे लगता है कि बीच में मैं भी ये मानता था काफी सालों तक कि क्रिकेट एक ऐसा जरिया है जिससे कि रिलेशंस बेटर होते हैं। सबने ऑप्टिक्स था, सरकार ने भी सोचा कि चलो पहले क्रिकेट शुरू करते हैं। पर अब मुझे समझ आ गया है कि ये सुधरने वाले नहीं है, क्योंकि इनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, क्योंकि इनके पास दिक्कत क्या है कि देखिए, कार्ल मार्क्स ने कहा था कि धर्म जो है ना, ये मासिस का ओपियम है। अब ये समझ आ गया कि पाकिस्तान में क्योंकि सब कुछ खत्म है, वहाँ पे कुछ है नहीं, उनके लिए सिर्फ कश्मीर और क्रिकेट का ऐसा एक ओपियम दिया गया, लॉलीपॉप, जिसके चक्कर में ही, क्योंकि हर देश के पास एक आर्मी होती है, पाकिस्तान के पास आर्मी के पास एक कंट्री है, ये समझ आ जाइए। तो इसके मुझे अब समझ आ गया कि इनके साथ कुछ भी रिलेशन नहीं रखना चाहिए। पर ये क्रिकेट की जो मैच है ना, ये बात कर रहे हैं, इसका एक पीछे इकोसिस्टम है। आप अगर बंद तो कर देंगे, पर आप शुरू कब करोगे? अगर आप, क्योंकि ये सुधरने वाले हैं नहीं, अगर आपने इनको बंद कर दिया तो बाकी चीजें, फिर एक बार आपने रेड लाइन ड्रॉ कर दी, क्योंकि इससे क्या है, सारा इकोसिस्टम बिगड़ता है। और हमें हमारे जो लीडर्स है ना, मिस्टर मोदी से उनसे कम समझ है। अगर उन्होंने पाकिस्तान की हॉकी टीम को अलाउ कर दिया था इंडिया आना, इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस, इसके पीछे हमारा बड़ा पीछे इकोसिस्टम है। एक तो लाखों परिवार जुड़े हैं खेल से, वो सब डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। अगर नीरज वहाँ चोपड़ा कल भाला नहीं फेंकेगा क्योंकि वो पाकिस्तानी है। अब अभी तियानजिन में शंघाई कोऑपरेशन समिट में हमारे प्राइम मिनिस्टर गए थे, शाबाश करे थे, उनसे पीठ अलग करके खड़े थे, नहीं हेलो किया उन्होंने, पर जाना पड़ा। ऐसे 17 फोरम है जहाँ पे वो भी प्रेजेंट होंगे, हम हो गए। तो मल्टीनेशनल जो है, ये खेलना पड़ेगा, ये पेन पॉइंट है। पर इसको आपने सही नजरिए में आपने उनको एक्नॉलेज नहीं किया, अपना काम किया, आगे चलिए। ओके, मैं अंसार रजा आपके पास आता हूं, फिर विवेक आपके पास। अतुल वासन साहब हमारे मुल्क के बहुत टॉप खिलाड़ियों में से शुमार किए जाते हैं। मैं बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूं इनका, लेकिन आज मैं इनसे सहमत नहीं हूं। नहीं, आज मैं
भारतीय होने के नाते कह रहा हूँ, ये भी भारतीय हैं, लेकिन उन्होंने बातों बातों में एक लफ्ज़ कहा कि हम उसको एक बूस्टर दे रहे हैं क्रिकेट के ज़रिए और कश्मीर के ज़रिए। यही बात है ना, जब हमें जिसको मारना है, तबाह करना है, जिसने हमारा 48 से लेकर के नाक में दम कर रखा है, हम उसको बूस्टर देंगे? ये कहाँ की अक्लमंदी है भाई? नंबर 1। दूसरी, आज मैं आपके चैनल के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री से एक सवाल करना चाहता हूँ कि मोदी साहब, पब्लिक में देशभक्ति दिखाना अच्छी चीज़ है, लेकिन धंधा करना आपसे कोई सीखे कि जब कारोबार करना हुआ तो पाकिस्तान के साथ खेलेंगे और जब वोट हासिल करना हुए तो देश की जनता के साथ खिलवाड़ करेंगे। ये फर्जी देशभक्ति, ये फर्जी, एक मिनट, ये फर्जी देशभक्ति अब भारत नहीं चलेगी। मैं एक बात कहना चाहता हूं मोदी साहब, उसूलों पर अगर आंच आए, टकराना जरूरी है। जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। ठीक है, टकराए भी है और ऑपरेशन सिंदूर में घर में घुस के मारा भी है। चैतन्य नंदा, काउंटर जवाब आपका। कि जैसे अतुल जी ने बोला कि हमें इंटरनेशनल समिट्स पे जाना होता है, इंटरनेशनल लीडर्स वहां पे जाते हैं, क्या हम उनको बॉयकॉट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, लेकिन वहां पर हम दिखा सकते हैं इंटरनेशनल स्टेज पे कि हम इसको सपोर्ट नहीं कर रहे। हम हमेशा से अपने वादों को निभाते आए हैं, जो भी हमने बातें करी हैं, जो भी एग्रीमेंट्स करे हैं, हम उसको निभाते आए हैं। अगर आप बात करते हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, इंडिया गवर्नमेंट तब गलत होती जब हम बायलैटरल्स खेल रहे होते। क्या हम बायलैटरल्स खेलते हैं इंडिया पाकिस्तान के? नहीं खेलते। हम ये खेल रहे हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल के अंडर। यहाँ पे बायलॉज हैं जिनको हमने ऑलरेडी मेंबर बनते हुए साइन किया था। अगर हमने उनको साइन किया तो हमें उनको निभाना पड़ेगा। और हमने ये दिखाया कि हम यहाँ पे अपने वादे निभाने आए हैं, लेकिन हम आपको रिस्पेक्ट नहीं देंगे, क्योंकि जो आपने किया हम ना उसको भूले हैं और ना उसको हमने माफ किया है। यहाँ पे फन और गन एक साथ नहीं चलेगी। ओके ओके, दानवीर साहब एक बात बताइए। दानवीर साहब, आपका मौका है, आप फौजी भी हैं, आपका एक सेंटिमेंटल और इमोशनल वैल्यू भी है। मेरा बड़ा सीधा सवाल है, सही या गलत, सही या नहीं होना चाहिए? बिल्कुल गलत। और मैं यहाँ पर असुद्दीन ओवैसी साहब की बात को आगे रखूंगा, जिन्होंने ये कहा कि अगर आपके घर में किसी को मारा होता तो क्या आप क्रिकेट खेलते? तो जिसके घर में लोग मरे हैं, शहीद हुए हैं, उनसे जाके पूछिए कि क्या आप इसमें आनंद लेंगे, क्या आपको जोश आ रहा है, क्या आपकी क्या फीलिंग है? कभी आप उनकी तरफ से सोच के देखिए। तो हाथ नहीं मिलाया। लेकिन आप क्रिकेट खेल रहे हैं, हाथ नहीं मिलाया, बड़ा कमाल की बात है। पहले अपने घर में मुझे लगता है कि हमारे घर के ही मरे हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमारे ही मरे हैं वो, हमारे लोग मरे। अपने घर की बात नहीं, ये देश मेरा घर है और मेरे देश के मरे हैं। लगना पर एक इमोशनल एक लगना कह रहे हैं। ओके, एक लग रहा है, देखो एक लग रहा है, एक हमारे मरे हैं, वो कह रहे हैं हमारे लोग बिल्कुल मरे। सब हमारे ही मरे हैं, देश के बच्चे ही नागरिक मरे को- हैं, बिल्कुल को मरे मारा हैं, इसमें गया। कोई डाउट नहीं है। लेकिन वो महसूस फील भी होना चाहिए। देखिए एक सेंस होता है जब आप मैच खेलते, किसी को पेचीदगियों से कोई मतलब नहीं है कि आपने वहां पे एससीओ समिट में पीठ दिखाई, कि आपने वहां पे ये किया, वो सब ठीक है अपनी जगह। आपने हाथ नहीं मिलाया साहब, वाह वाह वाह, बहुत ऐसा बड़ा नहीं तीर मार है। लिया। बट इमोशन, देश का इमोशन किस साइड खड़ा है? आपने कभी कोशिश करी देखने की, समझने की, भाई आपके पास तो पूरा तंत्र है, ग्राउंड पे फील कहाँ है? पाकिस्तान को पिटता हुआ देखना चाहते हैं, ये भी बड़ा वर्ग है, यहाँ पर है वो वर्ग भी जो पाकिस्तान को तो पिटता फिर हुआ देख- बगैर पैसे के पीटिए अरे ना। तो पीट फिर टिकट क्यों बेच रहे हो? बगैर पैसे के पीटिए। तो पहले यही सवाल पूछिए, बगैर लड़ाई- पैसे लड़ाई- के बगैर बल्ले के पीट ले, लड़ाई बंद क्यों करिए? बगैर बल्ले के लड़ाई पीट बंद क्यों ले। करिए भाई? बगैर धंधे के फिर आप मेरा रिक्वेस्ट है। फिर आप दिखाइए, दिखा दुनिया पे। फिर आप रुके क्यों है? पहले 3 दिन फिर बाद आपने ऑपरेशन सिंदूर को पॉज क्यों किया भाई? हाँ, थैंक यू, ये जवाब दीजिए। ओके, फिर आपको- मैं विवेक